ये बात बिल्कुल सही और प्रासंगिक मालूम पड़ती है कि आज के समय में वही व्यक्ति सुखी है जिसको नींद ठीक से आती है, भूख ठीक से लगती है और जिसकी मल क्रिया ठीक है, यानी कि मलों का निष्कासन जिसके शरीर से ठीक प्रकार से होता रहता है। आज के इस मार्गदर्शन में हम इनमें से दो विषयों पर बात कर रहे हैं। पहला है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, पेट एक बार में साफ नहीं होता है ठीक से, आपको लगता है कि मुझे पुनः जाना पड़ेगा, असहज लगता है, आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा, अरुचि की समस्या, भोजन सामने रखा है लेकिन इच्छा नहीं है खाने की, थोड़ा सा खाते हैं लगता है जैसे बस पेट भर गया। आप जो भी खाते हैं आपके शरीर में खाया पिया नहीं लगता है और खाना खाने के बाद भी असहज सा लगता रहता है। इन सभी समस्याओं में भी आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि आज के अभ्यासों से आपके पूरे पाचन तंत्र की एक मसाज हो जाएगी। और हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है इन अभ्यासों के विषय में कि जठराग्नि को प्रदीप्त करने में ये बड़े उपयोगी अभ्यास रहते हैं। आज के हमारे अभ्यास के दो समूह होंगे। पहले समूह में हम समझेंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको कौन सा आसन और कौन सी मुद्रा का अभ्यास करना है, और दूसरे समूह में हम समझेंगे कि सुबह खाली पेट आपको कौन से आसनों का अभ्यास करना है। साथ ही साथ आप थोड़ा ये समझ लें कि भूख ना लगने का कारण क्या है। देखिए, अगर आपको लीवर से संबंधित समस्या है, आपको अल्सर की समस्या है, सीलिएक डिजीज की समस्या आपको है, या फिर आपकी कोई दवाई चल रही है जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो रहा है, या आपको तनाव की स्थिति है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इन स्थितियों में आपकी भूख बहुत अधिक प्रभावित होती है। जैसे ही आप इन चीज़ों पर कार्य करते हैं तो धीरे धीरे भूख ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अधिकतर मामलों में व्यक्ति को ये समस्याएं नहीं होती हैं। अधिकतर मामलों में क्या होता है कि आपकी गलत जीवन शैली, गलत रूटीन और खाने पीने की गलत आदतों के कारण जो आप प्रोसेस्ड फूड, डब्बा बंद चीज़ें, बाहर की चीज़ें निरंतर खाते हैं, मैदे से युक्त चीज़ें खाते हैं, वो आपके शरीर में सड़न पैदा करनी शुरू कर देती हैं, आंतों की दीवारों पे चिपकनी शुरू हो जाती हैं। और जो ये सड़न पैदा होती है, इससे ही कॉन्स्टिपेशन जन्म लेता है, इससे ही वायु विकार जन्म लेते हैं और इससे ही जठराग्नि मंद होनी शुरू हो जाती है, भूख बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, उनको बंद करना है और अपने रूटीन को ठीक करना है। आपको सुपाच्य हल्का आहार घर का बना हुआ लेना है और उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना है अब वो समझ लें आप। तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको वज्रासन में आ जाना है। इस प्रकार से अपनी एड़ियों को बाहर की तरफ रखना है, दोनों एड़ियों के बीच में बैठना है, पैर का अंगूठा आपका आपस में स्पर्श रहेगा, आपको कमर को अपनी सीधा करना है, कंधों को पीछे की तरफ रखना है और इस स्थिति में आपको आ जाना है। कई व्यक्ति हमसे कहते हैं कि हमें एंकल में पेन होता है, हम इस स्थिति में आते हैं, तो इसके लिए आप इस तरीके से एक ब्लैंकेट ले लेंगे और उसको अपने पैरों के नीचे आप रख लेंगे। इससे आपकी एंकल के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और आपके लिए ये आसन सहज हो जाएगा। तो इस तरीके से आ सकते हैं। अगर घुटनों में समस्या आपको रहती है तो उस स्थिति में आप इस तरीके से कोई तकिया इस तरीके से आप रख लेंगे। अगर ज़्यादा समस्या है तो आप 2 तकिए रख सकते हैं, वो आपको देखना है कि आपकी स्थिति क्या है। तो इस तरीके से भी आप आ सकते हैं विकल्प के रूप में। लेकिन अगर आप अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे साध सकें और लगभग 10 मिनट का ये वज्रासन का अभ्यास खाना खाने के बाद करना होता है, इतना कर सकें तो ये बहुत अच्छा है। एक बार में ही 10 मिनट अगर नहीं होता है तो कोई समस्या नहीं है। 3 मिनट का अभ्यास किया, पैरों को सीधा किया, थोड़ी देर आपने हिलाया डुलाया, फिर ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया, फिर आप वज्रासन की स्थिति में आ गए, तो 3-3 या 2-2 मिनट के खंडों में भी आप ये वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से वज्रासन में आने के बाद आपको जो मुद्रा का अभ्यास करना है, पहली मुद्रा है शुचि मुद्रा। शुचि यानी कि सफाई, प्यूरिफिकेशन। अब ये जो मुद्रा है ये आपकी वायु को सक्रिय करती है और जो आपके खाने को आगे बढ़ाती है वो वायु ही होती है। तो ये वायु को सक्रिय करेगी शरीर की, तो खाना शरीर में आगे ठीक से बढ़ेगा, आगे वो मल के रूप में आने के बाद ठीक से आगे बढ़ेगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी लाभ मिलेंगे। और जब खाना ठीक तरीके से आगे बढ़ेगा पाचन तंत्र में तो भूख भी तेजी से लगेगी, जल्दी लगेगी, अच्छी लगेगी। सबसे पहले आप समझ लें कि आपकी प्रत्येक उंगली एक एक महाभूत से संबंधित होती है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि,
इस तरीके से महाभूतों से संबंधित होती है। तो जो आपकी तर्जनी है ये वायु से संबंधित है और शुचि मुद्रा में हम तर्जनी का ही विशेष अभ्यास कर रहे हैं। करना क्या है, अपनी उंगलियों को इस तरीके से फोल्ड करना है और आपको जहां ये फोल्ड करके आए यहां पर ला करके दबाना है। एक्यूप्रेशर के अंतर्गत ये जो यहाँ का आपकी हथेली के मध्य का भाग होता है ये आपके पेट, आपके लीवर, आपकी आंतों, पेनक्रियाज से संबंधित होता है। तो ये जो उंगलियां हैं ये यहाँ आकर के जब दबाव बनाती हैं तो इससे आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पे दबा लिया, अब अंगूठा ऊपर से इस तरीके से लेकर के आना है और इन उंगलियों के ऊपर अंगूठा एक दबाव बनाएगा और ये जो आपकी तर्जनी उंगली है इसको आप सीधा रखेंगे। सीधा कैसे, बिल्कुल ऐसे ढीला छोड़ के नहीं, बिल्कुल सीधा आप रखेंगे, तब ये मुद्रा का अभ्यास ठीक तरीके से बनता है। इस मुद्रा का अभ्यास एक बार में एक ही हाथ से करना होता है। तो एक हाथ से आपने इस तरीके से इस मुद्रा का अभ्यास बनाया और वज्रासन में आकर के रखा। दूसरे हाथ से आपको वायु मुद्रा का अभ्यास करना है, ये भी वायु को ही सक्रिय करेगा। एक हाथ से ये मुद्रा का अभ्यास बनाएंगे। कैसे करना है, आपको अपनी तर्जनी को इस तरीके से अंगूठे के मूल में ला करके लगाना है और ऊपर से अंगूठे को इस तरीके से दबा लेना है और बाकी की 3 उंगलियों को आप सीधा रखेंगे और इस तरीके से आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो एक हाथ से शुचि मुद्रा, एक हाथ से वायु मुद्रा, थोड़ी देर तक, लगभग 2 मिनट तक इसका अभ्यास आप करें। उसके बाद इसको आप बदल लें, या 3 मिनट तक आपने अभ्यास किया, उसके बाद बदल लिया। इस हाथ से आपने शुचि मुद्रा का अभ्यास करना है इस तरीके से और इस हाथ से आपने फिर वायु मुद्रा का अभ्यास करना है इस प्रकार से। ये आपने बदला और आपने इस तरीके से वज्रासन में रह करके ही ये अभ्यास करना शुरू किया। तो इस तरीके से जब आप ये अभ्यास करेंगे तो जो आपका भोजन 4 घंटे 5 घंटे में हजम होना था वो 3 घंटे में ही हजम होगा। इतना अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। बस आपको केवल 10 मिनट का, 11 मिनट का समय देना है भोजन करने के बाद और ये आपके लिए फिर कार्य करेगा अभ्यास। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि आपको खाली पेट सुबह कौन से अभ्यास करने हैं। यहां केवल मैं 2 अभ्यास आपको बताने वाला हूं। ठीक से समझ करके इन 2 अभ्यासों को करेंगे, यही कायाकल्प करने वाले अभ्यास होंगे। यहां पहला अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास और इस अभ्यास के विषय में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है हठयोग प्रदीपिका आदि ग्रंथों में। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैट आपके पेट पर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको भी ढालने वाला, हटाने वाला ये अभ्यास होता है। तो आपको देखना है कि अब कैसे ये अभ्यास रहेगा आपका। आपको दंडवत अपने पैरों को सीधा आगे कर लेना है, अंगूठों को थोड़ा सा पीछे खींच के रखना है, अपनी कमर को सीधा करना है और सांस को अंदर भरना है। ऊपर हाथों को लाते हुए सांस अंदर भरेंगे और पूरा सांस आगे छोड़ते हुए इस तरीके से ऊपर आएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस तरीके से पहले भाग में आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार ये अभ्यास कर लेना है। गए, होल्ड किया, जितनी देर तक होल्ड कर सकें, वापस आ गए सांस भरते हुए, फिर से गए, होल्ड किया, वापस आ गए। ये पश्चिमोत्तानासन का पहला खंड हो गया। अब इसका ही हम आपको बताते हैं गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। गत्यात्मक यानी कि फ्लो में रहेगा, होल्ड नहीं करेंगे आप, फ्लो में नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। ये इस प्रकार अभ्यास रहेगा। देखें कैसे करना है। और ये एक अभ्यास आपका हुआ जिसमें आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, सांस पूरा बाहर छोड़ रहे हैं और सांस जब बाहर जाएगा तो पेट आपका जाएगा अंदर की तरफ, पेट अंदर जाएगा और आप पूरा आगे जा रहे हैं। फिर आप ऊपर आ रहे हैं तो पेट आपका बाहर आएगा। तो एक डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है। इससे दूसरे आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो इस तरीके का ये आपका पश्चिमोत्तानासन के 2 अलग अलग विभागों में आपको अभ्यास करना है
और ये आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। फिर हमारा दूसरा अभ्यास है यहाँ पर धनुरासन का अभ्यास, और इसको भी हम 2 तरीके से ही करेंगे। देखिए, इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, पैरों को अपने आप ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे और हाथों को पीछे ले जाते हुए इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब अपने पैरों को आप पहले पीछे की तरफ खींचें, जिससे कि आपके कंधे, छाती ऊपर की तरफ उठेगी इस तरीके से, और यहाँ आने के बाद अब पैरों को आप ऊपर उठाएं। तो इस तरीके से जब आप करेंगे अभ्यास को तो सरल होगा। कई व्यक्ति हम देखते हैं कि आगे से उठ जाएंगे तो पैर नहीं उठेंगे, पैर उठा लेंगे तो आगे से नहीं उठेंगे। तो पहले आप पैरों को खींचे पीछे और फिर ऊपर की तरफ यूं, तो आप इस स्थिति में आ जाएंगे। इस धनुरासन की स्थिति में आने के बाद आप होल्ड कर लें और यहीं पर आप रुकें। थोड़ी देर जब आप रुकेंगे तो आपको एक धड़कन अनुभव होगी आपकी नाभि के क्षेत्र में। इससे आपकी जो नाभि बार बार टलती है, डिगती है, अपने स्थान से हटती है, उस समस्या में भी आपको लाभ मिलेंगे। और आपका मणिपुर चक्र जो आपके पाचन से संबंधित होता है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी समान वायु होती है, जो आपके पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये समान वायु बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा पाचन की तरफ। अब आप इसी अभ्यास का जो दूसरा तरीका है उसे समझ लें। आपको उसी स्थिति में आना है, पैरों को मोड़ करके ऊपर लाएं, पकड़ें और धनुरासन की स्थिति में जाएं। अब यहां आने के बाद आपको इस तरीके से ये जो अभ्यास है ये करना है। इस तरीके से जब असहज लगे छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे और इस तरीके से शशांक आसन की स्थिति में आकर के एक बार कमर को खींच लेंगे। देखिए, जो मैंने आपके साथ धनुरासन का दूसरा प्रकार बताया, जो हमने अभ्यास एक मूवमेंट के साथ किया, हमने पाया है कई व्यक्तियों पर हमने देखा है इसका प्रभाव कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि उनकी आंतों का पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो एक मूवमेंट होता है वेव लाइक स्वाभाविक, वो जब बिगड़ने लगता है तो उसको इंप्रूव करता है ये अभ्यास। साथ ही आपके पूरे उदरगत अंगों की मसाज हो जाती है, चाहे आपको लीवर से संबंधित समस्या हो, पेनक्रियाज की समस्या हो, चाहे आपको इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम हो या आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो, इन सभी समस्याओं में इस अभ्यास से बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। इस अभ्यास को आप जितना हो सके उतना करें, उसके बाद रुकें, उसके बाद फिर से करें। 3 बार केवल करना है। जो हमारा पहला होल्ड करने वाला अभ्यास है उसको भी आप 3 बार कर लें और इस दूसरे अभ्यास को भी 3 बार आप कर लेते हैं तो इतना पर्याप्त होगा। तो बस जो हमने आपको वज्रासन में बैठ करके मुद्राएं बताई हैं वो आप कर लें और ये अभ्यास आपको सुबह अपने अभ्यास क्रम में जोड़ लेने हैं। दूसरे अभ्यास कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन इन अभ्यासों पर विशेष ध्यान दें। आपकी भूख भी बढ़ेगी, पाचन तंत्र भी बेहतर होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में लाभ मिलेंगे और बड़े प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही कल्याणकारी, उपयोगी, शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन हमने साझा किया। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।